अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हक नवाज सुमरो। प्रोग्राम है तवज्जो तलब। आज हम मलिर के इलाके स्टील टाउन में मौजूद हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और उस हवाले से हम आज ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और तवज्जो दिलाना चाहते हैं अपने इदारों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान स्टील मिल को और उसकी इंतज़ामिया को कि स्टील मिल का जो कब्रिस्तान है, आज इस हवाले से यहाँ पहुँचे हैं कि यहाँ पर सफाई सुथराई और जाने का जो रास्ता है वो खस्ता हालत है और हम अभी आपको दिखाएंगे, उसको विज़िट कराएंगे आपको और लोगों के व्यूज़ आपको दिखाएंगे। नाजरीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये आप देखें कि ये एक नाला है जो अभी तक बंद नहीं किया और लोगों को आने जाने के लिए यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये एम्बुलेंस यहाँ तक आती है, उसके बाद जो है अपने प्यारों को जो लोग हैं वो कंधे के उठाकर, वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि वो कितना दूर कब्रिस्तान पहुँच गया है। ये यहाँ से कंधों पर उठा के वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो लिहाजा इसका भी कोई इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसके हवाले से भी कोई इंतज़ाम उठाया जाए कि ये बंद किया जाए या इसको कोई पुल बनाई जाए। इस पे लोग अपनी मदद आप पुल बना रहे हैं, लोग अपनी मदद आप अपने प्यारों से मिलने के लिए अपनी पुल बना रहे हैं, लेकिन स्टील इंतज़ामिया खामोश तमाशा बनी हुई है। नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं कि ये अपने लोग आप अपने खर्चे पर ये लोग जो पानी का नाला है उसके ऊपर पुल बनाकर अपने प्यारों को मिलने के लिए एक रास्ता बना रहे हैं, लेकिन स्टील इंतज़ामिया को ये भी नहीं सोच रहा कि ये इतना नाला बड़ा है, पूरे कब्रिस्तान के साथ ये नाला चल रहा है, लेकिन किसी को आज तक इंतज़ामिया को ये नहीं आया कि इसके ऊपर नाला बनाया जाए, कोई पुल बनाई जाए ताकि लोगों को अपने प्यारों तक जो रसाई है वो आसान हो सके। ये भी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने खुद बनाया है, अपने खर्चे पर बनाया है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा सकता है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं स्टील टाउन कब्रिस्तान में, जिसको स्टील मिल के मातहत चला रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे कुछ आवाम मौजूद है और उनसे पूछते हैं कि कब्रिस्तान की सफाई सुथराई के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम सरवर कुरैशी है, पाकिस्तान स्टील मिल का एम्प्लॉई हूँ। भाई, सफाई सुथराई के हवाले से ये है कि कुछ मेहनत तो ये कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, कोशिशें इनकी जारी हैं, लेकिन जब तक कहा न जाए तब तक वो काम नहीं होता। और दूसरा ये कि कब्रिस्तान में बहुत अच्छा है और ये मेरी भाभी की कब्र है, इन्होंने मुझे दी, उसकी मैंने चार्जेस इनको पेमेंट किए और बाकी मज़ीद जो आप समझें। अच्छा, आवाम का कहना है कि यहाँ पर अगर गरीब की किसी की डेथ हो जाती है तो उसको यहाँ तक लाने के लिए और यहाँ पर कब्र लेने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मुश्किलात ये है कि आजकल के हालात में माली तौर पर गरीब आवाम जो है वो बिल्कुल निढाल है, लेकिन यहाँ आने पर उनसे बहुत बड़ी चार्जेस ली जाती है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मैं बिल्कुल सही कहूँगा, क्योंकि ये कब्रिस्तान बेसिकली बनाया गया था पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉइज़ के लिए। जब कुछ लोग चले गए, कुछ छोड़ के चले गए, तो कब्रिस्तान में जगह तो बहुत है, चार्जेस बिल्कुल ये लोग ले रहे हैं अपने हिसाब से और बाहर के लोगों को भी दे रहे हैं और इसके अलावा मज़ीद। अच्छा, ठीक है, आपकी बात हम दुरुस्त समझते हैं कि ये चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई सहूलियात नहीं है, जैसे कि पानी है वो भी मौजूद नहीं है, सफाई सुथराई के लिए जो लोग हैं वो पहले 6 होते थे, अब 2 हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से कहूँगा पानी तो इस वक्त अभी मौजूद है, शायद इन्होंने कुछ कहीं से लिया है, जोखियों ने कुछ लेके पानी आ गया है, लेकिन इस वक्त जो पानी की जहाँ तक किल्लत तो ऐसी कोई मुझे महसूस नहीं हुई जो मैं कहूँ। और दूसरी बात ये कि कुछ ये बीच में खड्डे वगैरह हैं, ऐसे बेतुके लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती है। ज़रा टाउनशिप डिपार्टमेंट इस चीज़ को थोड़ी तवज्जो दे तो मेरा ख्याल है कब्रिस्तान बहुत अच्छे कब्रिस्तानों में शुमार हो सकता है सर। अच्छा, ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि जो कब्रिस्तान का जो मेन गेट है वो काफ़ी टाइम से बंद है। अगर हम फ़िल्टर प्लांट वाले गेट से अंदर आते हैं तो एक कच्चा रास्ता जहाँ से हमें एंटर होना पड़ता है कब्रिस्तान के लिए, और वो भी इंतहाई खस्ता हालत है और उसके बीच में एक नाला है। अमूमन बरसात के दिनों में वो नाला भी भर जाता है और उस कच्चे रास्ते पे पानी आ जाता है, कीचड़ आ जाता है, तो वो 3 फीट का रोड जो रास्ता रह जाता है, उसमें गाड़ियों को आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि जबकि एक गेट लगा हुआ है उसे खोल देना चाहिए। इन लोगों ने ये बिला वजह बंद किया कि सिक्योरिटी, बस चाहो तो दीवारें वैसे ही टूटी हुई हैं, तो सिक्योरिटी का क्या मकसद हुआ कि सिक्योरिटी पर्पज़ से बंद। इसकी जो खस्ता हालत है और इसकी जो सफाई सुथराई है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे?
तो सफाई सुथराई के हवाले से तो बहुत मखमूद हालत है यहाँ की इस कब्रिस्तान की। पानी भी यहाँ पे नहीं है, पानी इसकी मिलती कोई मतलब वाटर सप्लाई नहीं है। दूसरा ये है कि इन्होंने मेन गेट जो कब्रिस्तान को आता है वो बंद कर दिया है। बीच से एक शॉर्टकट है जिस पे बारिशों के मौसम में तो गाड़ी का आना तो बहुत मुश्किल है, और जो लोग पैदल आते हैं उनको भी शदीद तकलीफ का सामना है। और दूसरा ये कि ये जो रोड है ये भी बहुत खस्ता हालत में है। ये लोग लेने को तो एक अभी फी कवर इन्होंने 17,000 रुपये कर दिए हैं, चार्जेस कर दिए हैं, लेकिन ये यहाँ की सहूलत के हिसाब से यहाँ पर परफॉर्मेंस ज़ीरो है। रोशन भी यहाँ पे अक्सर औकात मौजूद नहीं होते, ना कपड़ों की देखभाल करते हैं। जो कपड़े बेड नहीं हैं उनकी मरम्मत का भी कोई यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं किया। और कि इंतज़ामिया को और यहाँ के हिंदुस्तान के जो जिम्मेदारान हैं उनको इस मसले पे तवज्जो देनी चाहिए, यहाँ सहूलियात देनी चाहिए। माशाल्लाह इतना बड़ा कब्रिस्तान ये हो गया है और इलाके का ये वाहिद कब्रिस्तान है जो जहाँ पे लोग जो है वो रिश्तेदारों को मदफून करते हैं। मेरी कभी यही गुजारिश होगी इंतज़ामिया से कि यहाँ के हालात पे, यहाँ के इशूज़ पे तवज्जो दी जाए तो बड़ी मेहरबानी। अभी हम ये व्यूज़ लेंगे यहाँ पे। ये हमारे भाई हैं जो इस कब्रिस्तान की देखभाल करते हैं और काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, और आज हम इनसे पूछेंगे कि ये कब्रिस्तान के हवाले से हमें क्या ब्रीफिंग देते हैं और इनके साथ क्या क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रशीद है। असल में मैं यहाँ शुरू से काम करता था, कब्रिस्तान में करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। 4,500 जो बंदे निकले थे उसमें मेरा भी नाम है। अभी इंतजामिया ना होने के बराबर है, और ये कब्रिस्तान 19,000 एकड़ हम जोखियों ने दिए, और यहाँ मैं लगा हुआ था जब इन्होंने कौम भर्ती की है। मैं खुले बता रहा हूँ कि कौम भर्ती की है तो इंशाल्लाह आपको हिसाब मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा। कोई मैं कहता हूँ फेस 1 का कोई किसी को हम प्लाट दें ना तो ये पूरा पाकिस्तान देने के लिए तैयार होते हैं। अब जब हम 19,000 एकड़ दिए रोज़गार की खातिर, तो ये बेच के खाने की तैयारी में है, तो इंशाल्लाह ये नहीं होगा। और ये बाकी कब्रिस्तान है हमारे बड़े देखे गए हैं 19,000 एकड़ सिर्फ 5 फुट के लिए, सवाब के लिए। अभी जो ये कब्रिस्तान में 10,000 ले रहे हैं, किस बात के 10,000 ले लो? पानी अभी मैं सामने खड़ा हूँ, कोई इंतजामिया की तरफ से पानी नहीं है। अभी मैं निकला हुआ हूँ 4,500, मैं उसी के साथ मेरा भी लेटर है। अभी मैं यहाँ निकला हुआ, पानी नहीं था। मलिक जावेद जो अभी यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, इसको पता है ऐसा यहाँ पानी नहीं था, तो मैंने जदोजहद करके अभी पानी दिया हुआ है। जब इनके थ्रू, इनकी दुआ से मेरा खर्चा चल रहा है। तो अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि 10,000 किस बात के ले रहे हो भाई, किस बात के 10,000 ले रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ 10,000 क्या अपनी जेब के लिए? कब्रिस्तान के 1 रुपया भी नहीं काम करते हो। एक रोड है वो भी टूटा हुआ है, और 10,000 फीस ले रहे हो। किस बात की 10,000 फीस ले रहे हो? कोई काम है? मेरे को पता है 19,000 हम जोखियों ने दिए, तो मैं कहता हूँ मेरे भाई है सब, कोई भी रहने वाला है, काफिर भी है, कोई भी है, उसको यहाँ 2,000 देना चाहिए फीस के थ्रू। बाकी जो खर्चा देते हैं यहाँ कब्रिस्तान में, जो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो उसका जो देना चाहे वो दे सकते हैं। मगर दूसरी बात यह है कि इंतजामिया जो हमारी है वो नायल है। और बाकी रह गई ये जितने 4,500 बंदे पे कौम भर्ती करके निकाला गया है, मैं कहता हूँ हमारे इदारे को चलाया जाए। और हम मेहनत करके काम करते थे, जानबूझकर गैस बंद की गई, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? जो हमारे बंदे पुराने जो लगे हुए हैं, जो मुनाफिक करते रहे, और शुरू से वो कहते थे कि हम स्टील मिल नहीं चलने देंगे, उन्होंने नहीं चलने दी। आज वो अपने मुफाद पूरा कर रहे हैं, अपने पैसे पूरे ले रहे हैं। और जो नए बंदे जो 20,000 रुपये हम गुजारा कर रहे थे, और ये जो अभी रिटायर्ड फौजी आए हैं, ये इसका खर्चा कितना है शॉपिंग का? इसका 20,000 का एक दिन का शॉपिंग का खर्चा है। हमारा पूरे महीने की तनख्वाह ले रहे थे 20,000 स्टील मिल के अंदर मरकर, और अब हम लोगों की तनख्वाह बंद करके ज़बरदस्ती हमें निकाला गया है। जाली लेटर देकर डिलीवरी को जो दिया जाता है, जो घंटे को दिया जाता है, वो हमें लेटर दिया गया है। क्या ये देखने वाले देखते नहीं है? इतनी बड़ा इदारे के ऊपर इतनी बड़ी कौम भर्ती हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं होगा? ये साथी जो क्यों हमारे MP है, 3 दफ़ा हमसे क्यों जिताया है। मैं उसको कहता हूँ कि मैं जब उसको बोला कि कहने लगा कि हम लोगों को मकसद यह कि ये पहुँच मेरी नहीं है। भाई किस चीज़ की पहुँच है? फुटपाथ की पैसा खाने की पहुँच है तुम्हारी? क्या हमारे जोखे हो के तुम्हारे इतने भी जवाब नहीं है कि इतनी बड़े इदारे के अंदर कौम भर्ती हुई है? ये बताएं कि ये कब्रिस्तान के हवाले से जो मुलाजिम हैं वो कितने हैं आपके पास? हमारे पास तो भाई 4 बंदे हैं जो निकले हुए हैं, वो बेचारे रोज़गार कर रहे हैं, जिसकी खिदमत कर रहे हैं अलग से काम से। और जो यहाँ जो मम्मी डैडी वाले बच्चे हैं उसको रखा गया है इधर
कोई काम नहीं करते वो, सिर्फ कहते हैं भाई पैसा बनाओ, इस मुर्दे को जहाँ भी फेंको पैसा निकालो। खुदारा मैं कहता हूँ कि इंसान बनो और मुल्क के ऊपर इतना जुल्म नहीं करो, इतनी कॉम्पर्टी नहीं करो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सके, कल फिर हम लोगों को आगे रोड के ऊपर आना पड़े। अब हमारे सब्र का इतना इम्तिहान न लो। मैं खुदारा कहता हूँ, जितने भी हमारे सीनियर हो, हम लोगों को देखो और सच बोलने वालों आओ, जिसको सच पूछना है, स्टील मिल के बारे में पूछना है, मैं रशीद जोखिम हूँ, मुझसे आओ, जहाँ पे आओ पूछो, मैं बताने के लिए अच्छा, तैयार जो हूँ। आपके चार आदमी बता रहे हैं आप, जी 4 आदमी जो है वो कब से कब ड्यूटी पे आते हैं और कब जाते हैं, उनकी क्या टाइमिंग है? टाइमिंग क्या बताऊं बे, मम्मी डैडी वाले बच्चे होंगे, आपको अंदाज़ा होगा कैसे वो ड्यूटी करते हैं, क्या करते हैं। सिर्फ वो बेंचार चलाना नहीं आते, वो कहते हैं भाई हमें सिर्फ मोबाइल खेलना है और 24 घंटे एसी वाला कमरा वहाँ बैठना है। खुदारा हम काम करने वाले हैं, हम काम करेंगे तो हमारा इदारा चलेगा, तो हमारा मुल्क चलेगा। जब कर्जा लेके हम लोगों के ऊपर सारा इल्ज़ाम ठोका जा रहा है। अच्छा, आपका जो यहाँ का जो इंचार्ज है वो आपके पास आता है या आपके उनके साथ वो क्या कहता है, उस हवाले से आप हमें बताएं। भाई हमारे जो पुराने सीनियर थे वो चले गए, अभी स्टील टाउन के अंदर जो नए बंदे हैं उनको कोई इतना तजर्बा नहीं है, मगर वो चलो ठीक है, हम लोग जहाँ हैं तो हम चला रहे हैं कि जो उनसे हो रहा है, मगर वो कोशिश करते हैं कि भाई पैसा बनाओ, वहाँ हमें दिल दुखता है, सीधी बात है, वहाँ दिल दुखता है, मगर पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। स्टील टाउन में नहीं दे सकते, कब्रिस्तान में 24 घंटे जो क्यों पानी दे सकते। भुट्टे के ज़माने में हमने ज़मीन दी थी 19,000 एकड़, अभी दिखाया मैंने 24 घंटे भाई जोखियों में निकला, वहाँ पानी चल रहा है, कोई है चैलेंज करने के लिए तैयार है, वाटर बोर्ड से पानी लेकर, ये जोखियों ने मेहरबानी की हुई है। अच्छा, ये जो प्राइवेट लोगों से 17,000 रुपये हम सुन रहे हैं, जो आवाम हमें बताती है कि 17,000 रुपये हमसे लेते हैं, तो उस 17,000 रुपये का ये क्या करते हैं, इनका क्या खर्चा है कब्र पर? 17,000 जो ले रहे हैं, 10,000 उसकी फीस होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो काम वगैरह कराते हैं तो 17,000 उसके अंदर जो ना अपने जेब से पहले इंतजामिया आर्डर नहीं दे रही थी, अभी है तो कच्ची मिट्टी, आबादी वाली मिट्टी है, तो ये साइड में बैठ जाती है। फिर वो लोग कहते हैं यार हम अपने जो ना बुजुर्ग के चारों तरफ ब्लॉक लगाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें स्टील मिल के इतने कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या इनके स्लिपें देने ऊपर लगाने के लिए, और ब्लॉक वो नहीं दे सकती है स्टील मिल, तो ये सिर्फ पैसे ले सकते हैं, मगर ये है कि फिर वो मालिक खुद करता है तो उसके अंदर उसके 17,000 लग जाते हैं। अच्छा, हमने कुछ लोगों से सुना है और कुछ लोगों ने हमें बताया है, जो हमारे गुलशन हदीद और आसपास के जो समाजी कारकुन हैं, जो वेलफेयर का काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम स्टील टाउन कब्रिस्तान को रेती भी देते हैं, सरिया भी देते हैं और कुछ ब्लॉक भी देते हैं इस्तेमाल करने के लिए। उस हवाले से आपको क्या नॉलेज है? भाई वो छोटे बंदे हैं, अपना ही पेट भरते हैं। अभी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार पानी स्टील गुलशन नदी में नहीं है, टाइम टेबल पे नहीं पहुंचता, बड़ी मुश्किल से हमारे जो ना नीचे हम टैंकी में सोए होते हैं, अंडरग्राउंड टैंकी चलती है। मैंने उनको चैलेंज किया था, मैं आ जाता हूँ, उनको सारों को फेंको, मैं कोई जादू की छड़ी नहीं मारूंगा, जो क्यों कोई माफिया नहीं, मैं यही पानी मैंने उनको बोला कि मैं अंडरग्राउंड टैंकियाँ मुझसे लो, मोटर ने इतनी बिजली राया गवर्नमेंट की क्यों कर रहे हो, अपनी जेब भी बचाओ, अंडरग्राउंड टैंकियाँ मुझसे लो, ये पानी इतना पूरा हो सकता है, चलाने वाले चला सकते हैं, मगर चोर जिनके बड़े पेट है कभी नहीं चलेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो 17,000 रुपये लेते हैं, उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये 17,000 जो है वो खर्चा जो अपने प्यारों को दफनाने आते हैं, ये खर्चा उनका इतना है या ये ज़्यादा वसूल किया जाता है, ये इस हवाले से आप हमें बताएं। जाएगी तो बाकी जो सामान जो 10,000 पीस लेते हैं तो वो कोई चीज़ नहीं देंगे, तो बाकी चीज़ें लगाओगे तो 17,000 रुपया, मैं तो 20,000 और 30,000 तक बोल सकता हूँ हो जाएंगे उनके, क्योंकि ये फिर भी कम है, ये जिस तरीके से महंगाई है। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका। मेरी इल्ज़ामात से गुजारिश ये है कि ये रोड का जो खस्ता हाल है इसको सही किया जाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ सफाई वगैरह है मगर इतनी सफाई नहीं है, तो स्ट्रीम इंतजामिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि जहाँ खड्डे बने हुए हैं इनको सही किया जाए। और दूसरी बात ये कि जो गेट वगैरह बंद है इसको खोला जाए। और मैं भी और क्या कहूँ, दूसरी बात ये कि अभी आपका काम है इसको देखभाल करें, अगर इसको देखो। और हम मीडिया की तरफ से आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस तरफ रुक करें और इस तरफ देख रहा करें। और ख़ास कर ये रोड का काम, ये बहुत खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ दुश्वार रास्ते हैं, यहाँ आना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो बड़ा मेहरबानी करके इसका नोटिस लिया जाए और इसकी तामीर के लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, ये आम आदमियों के लिए जो रेट तयन किया गया है स्टील मिल की तरफ से, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं आजकल असल में बात ये है कि
महंगाई का दौर है, हर आदमी ये चाहता है कि मुश्किलात ना हो मेरे लिए। तो अगर आप मेहरबानी करके यो इसके लिए कब्र के पैसे वगैरह इसको जो कम किया जाए, यानी महंगाई के दौर में गरीब तो बेचारा गरीब मर रहा है, उसके लिए आप गुजार कीजिए कुछ ना कुछ आप ताउन करें इनके साथ, यानी वो किसी की मजबूरी से फैसला उठाए। हर आदमी आजकल परेशान है और आप जितना हो सके ताउन करें इनके साथ, गरीब आदमियों के साथ। गरीब आवाम आपको दुआएं देंगे और जो आप इसमें तोसस में हो सकता है कि आप ये काम करें और मेहरबानी आपकी हुई। नाज़्म आला सिंध अहले सुन्नत जमात खतीब दयार हबीब मस्जिद जनाब अकरम सईदी साहब के पास, उनसे मालूमात करते हैं और उनसे पूछते हैं कब्रिस्तान स्टील टाउन के हवाले से कि वो हमें क्या अपना बयान देते हैं। मौलाना साहब, पाकिस्तान स्टील मिल का जो कब्रिस्तान है, इसकी सफाई सुथराई के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मलीर न्यूज़ कराची और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस अहम इशू पर मुझे ऑनलाइन लिया है। हमारा ये इलाका एक मिनी पाकिस्तान है, जहाँ तमाम कौमें प्यार और मोहब्बत से फ़िरकावारियत और इलाकाई तासुब से बालातर होकर रहती हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कौम को पाकिस्तान स्टील की सूरत में एक तोहफ़ा दिया था, जिसकी हैसियत पाकिस्तान की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की है। आज ये इलाका आबाद है अल्लाह के फजल व करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। ये पाकिस्तान स्टील की मरहून मिन्नत है। यहाँ के मुलाजिमीन ने अपने खून पसीने की कमाई से इस इदारे को रात दिन मेहनत करके परवान चढ़ाया और पाकिस्तान स्टील ने यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब को सहूलियात दी। हिंदुओं के लिए मंदिर, ईसाइयों के लिए चर्च और दीगर मकातब फ़िक्र के लिए इबादत गाहों का एहतमाम किया और उन्होंने एक कब्रिस्तान के लिए भी कता मुख्तस किया। मैं कहता हूँ कि जिस तरह पाक अफवाज के कब्रिस्तान है, वहाँ जाकर पता चलता है कि कितना एहतमाम है, उसी तरह आज हमारे स्टील टाउन के गया कब्रों की तरतीब और वहाँ गोरकन का इंतज़ाम। हालिया चंद माह से जो पाकिस्तान स्टील शदीद बहरान का शिकार है, इसको लूटने वाले, इसको तबाह करने वाले माफिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये तो गवर्नमेंट जाने, दुनिया जाने। लेकिन इस स्टील टाउन के कब्रिस्तान की सफाई सुथराई में कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। हत्ता कि जब बारिश आती है, ये इलाका चूँकि सतह ज़मीन से नीचे है, अक्सर कब्रें बैठ जाती हैं और फिर वहाँ बड़ी मुश्किल से कुछ न कुछ मट्टी का एहतमाम किया जाता है। लेकिन मैं कई मरतबा गया हूँ, सफाई सुथराई का एहतमाम इंतहाई नाकिस है। गोरकन मनमानी करता है और अभी तो बावसूख ज़राए से पता चला है कि मुर्दे को दफन करने के लिए भी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं और अगर रात को कोई मुर्दा दफन होता है उसके लिए 5,000 रुपये इजाफी चार्ज मांगे जाते। हत्ता के गोरकन का सबसे पहले राब्ता भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मालूम होता है कि इस इलाके में मरना भी बहुत मुश्किल हो गया है, दफन होना भी उससे ज़्यादा मुश्किल हो गया। और उसके अलावा जब हम यहाँ के लोग अपनी मैयत लेके पिपरी कब्रिस्तान जाते हैं तो वहाँ के लोगों को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक मरतबा उन्होंने हैंड बिल्स भी गिराए थे कि जनाब स्टील टाउन गुलशन अदीद के लोग अपनी मैयत यहाँ दफन न करें। उसकी हालत तो बहुत ही बुरी है, हत्ता कि एक गंदा नाला बग़ैर किसी प्लानिंग के तामीर किया गया, जिसका पूरा गंदा पानी पिपरी के कब्रिस्तान में जाता था।
चाहिए तो ये था कि वो नाला आबादी की तरफ होता और वहाँ से बाहर गटर में चला जाता, लेकिन वो नाला कब्रिस्तान वाली साइड पे बना गया, यानी वहाँ भी मुश्किलात, जहाँ भी मुश्किलात है। लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ फिल फौर एक तो ये जो फीस रखी गई है ग़ालिबन 17,000 रुपया प्राइवेट लोगों से, वो ख़त्म किया जाए। और रात को मुर्दों को दफन करने के जो इजाफी चार्जेस लिए जा रहे हैं इसको भी फ़ौरन बंद किया जाए और इलाके के वासियों पर रहम किया जाए। लिहाजा सफाई सुथराई का इंतज़ाम इंतहाई नाक़िस है, इस पर तवज्जो दी जाए। है कि रोड जो है वो इंतहाई ख़राब हालत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि असल जो मेन गेट है कब्रिस्तान का उसको काफ़ी अरसे से बंद रखा गया है, उसकी क्या मेन वजह है? असल में वो जो मेन गेट है वो जाता है हमारे फिल्टर प्लांट की तरफ, कुर्ब जवान में काफ़ी गोट आबाद है। सिक्योरिटी अब्यूज़ की तरफ की वजह से उसको उन्होंने बंद किया, लेकिन जो असल गेट है उसको नहीं खोला गया और कभी कोई वीआईपी शख्सियत अगर कहती है तो खोल दिया जाता है। लिहाजा ये बंद करना आवाम के लिए बड़ा तकलीफ़ देह का बाइस है, उसे फ़ौरन खोला जाए। जो फिल्टर प्लांट का रास्ता है वो तो ओपन है ही है, लेकिन जो असल गेट है इसको बंद करने की वजह आज तक समझ नहीं आ सकी। लिहाजा मैं स्टील मिल सिक्योरिटी से, स्टील मिल इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि आवाम की सहूलत के लिए इसको फिलफौर खोल दिया जाए। और गुलशन हदीद फेज़ 1-2 एक्सटेंशन वाले स्टील टाउन से घूम के जाते हैं, अगर वो गुलशन हदीद फेज़ 1 टैंकी के करीब से नीचे रास्ता दे दें तो ये आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो ओवर टाइम की फ़ीस है जो सुबह 9 से 5 बजे तक एक ड्यूटी टाइम गोरकन बताता है, अगर उसके बाद कोई तदफीम करता है तो वो उसकी फ़ीस लेते हैं 5,000 रुपये। क्या ये शरीयन जायज़ है या नहीं? देखें, जब गवर्नमेंट ने मैयत को गुस्ल देने मर्द का औरत का इंतज़ाम किया, कब्रिस्तान के लिए गोरकन का इंतज़ाम किया, लिहाजा इनको इस नाम पर ओवर टाइम लगाकर उनको देना ये इंतहाई गलत काम है। जब स्टील मिल उनको सैलरी देती है, तनख्वाह देती है, तो वो तनख्वाह इसी काम की है कि वो कब्र तैयार करें। लिहाजा ये इनका ओवर टाइम मुकर्रर शरन किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है, मैं इसको नाजायज़ समझता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमें ज़रा से मालूम हुआ है कि ये पाकिस्तान स्टील मिल जो है एक कब्र की तदफीन के लिए सबसे पहले एडवांस फ़ीस लेता है 17,000 रुपये, और कब्रिस्तान की न सफाई है, न सुथराई है, न पानी है, तो ये भारी रकम जो है ये कहाँ जाती है? इसके बारे में तो स्टील मिल इंतज़ामिया आपको बता सकती है कि स्टील मिल की पैदावार की रकम कहाँ गई, लोहे की रकम कहाँ गई, स्टील मिल का सारा लोहा बेच दिया गया, वो कहाँ गई। एक माफिया ने स्टील मिल को तबाह बर्बाद किया है। लिहाजा ये 17,000 फ़ीस गैर कानूनी है, गैर शरई है। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वह आवाम के लिए हॉस्पिटल्स, स्कूल और दीगर चीज़ों के साथ साथ कब्रिस्तान के लिए ज़मीन मुहैया करें। लिहाजा इस फ़ीस को फ़ौरन ख़त्म होना चाहिए। ये गरीब आदमी आज के दौर में, आप ख़ुद माशाल्लाह समझदार हैं कि कोरोना की वजह से मुआशी हालात कैसे, पाकिस्तान की मईशत कहाँ है, मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिलती, लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, वाजिबात कुछ को मिले हैं कुछ को नहीं मिले हैं। तो ये 17,000 फ़ीस आवाम के साथ जुल्म है, इसको फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए। बस में तो ये जो रोड है जो हमें फ़िल्टर प्लांट से मिले या जो मेन गेट इसका कब्रिस्तान का है वहाँ से जाएं तो बिल्कुल कब्रिस्तान की एंड तक इसकी खस्ता हालत है, और जब डेड बॉडी जाती है तो वो हिलती जुलती वहाँ तक पहुँचती है। इस हवाले से आप क्या नाज़रीन को बताएंगे? देखें, वो तो एक रोड है जो कब्रिस्तान जाता है, गुलशन हदीद के रोडों का हशर देख लें, खंडर बन चुके हैं। जब बारिश आई है तो पता चला है कि यहाँ रोडों का नामो निशान नहीं है। ये बल्दियात वालों की और यूसी और टाउन वालों की इंतहाई नाअहली है कि उन्होंने फेज़ 1-2 को भी खंडर बना दिया है, और स्टील टाउन से जो कब्रिस्तान की तरफ रोड जाता है वो भी खंडर की सूरत इख्तियार कर चुका है। लिहाजा अब अगर कोई लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कोई बनाए जा रहे हैं, वो भी इलेक्शन चूँकि करीब आ रहा है, तो आवाम को मुँह धोने के लिए पिछले सालों के बजट
हाजा मिन फदल रब्बी खा गए, अल्लाह ताला पनाह में रखे। अभी सिर्फ इसलिए ये थोड़ा बहुत कर रहे हैं ताकि अवाम इनको वोट दें। अवाम जानते हैं कि अवाम का पैसा जो लाखों करोड़ों रुपए का बजट है वो कहाँ जाता है, किधर जाता है, इसके ज़िम्मेदार हमारे बल्दियाती ज़िम्मेदार हैं, टाउन के ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा इन रोडों को फौरी तामीर किया जाए ताकि अवाम को सहूलत मैसर आ सके। अच्छा, हमें मौलाना साहब बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान स्टील मिल ने कब्रिस्तान का जो पानी था वो भी बंद कर दिया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब पानी मौजूद है लेकिन ये किसी अल्लाह वाले शख्स ने पानी की लाइन दी है, लेकिन स्टील मिल ने पानी को बंद कर दिया। इस हवाले से आप हमें नाज़रीन को बताएं। देखिए, अगर ये खबर है सच्ची तो ये जिंदों के साथ तो जुल्म हो ही रहा है। गैस बंद, पानी बंद, बिजली बंद, स्टील मिल बंद, हत्ता कि जो स्टील मिल लाखों लोगों को जनाब रोज़गार का एक ज़रिया थी उसे बंद कर दिया गया। तो जाहिर है स्टील मिल ही ने बिजली मुहैया करनी है, जो आज इतनी शदीद बहरानी कैफियत है, कई कई दिन तक ब्रेक डाउन रहता है। और जो बिजली का काम करने वाले अहम तरीन लोग थे उन्हें निकाल दिया गया। वाटर सप्लाई में जो अहम लोग थे उन्हें निकाल दिया गया। स्टील मिल खुद बहरान का शिकार है। तो पहले तो स्टील मिल को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, बहाल होना चाहिए, फिर स्टील मिल इंतज़ामिया इस पर तवज्जो दे। अगर ये पानी बंद कर दिया गया है तो ये जुल्म है, इसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ, ताकि वहाँ लोग पानी कब्रों पे छिड़कें या वहाँ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें। पानी फौरी तौर पे बहाल कर देना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ें हैं बिजली, पानी, गैस, लेकिन हमारी आवाम ख़त्म करने की तौफीक दें, गैस का बहरान ख़त्म करने की तौफीक दें। हाँ। अच्छा, हमें ज़राए ने बताया कि अभी कुछ दिन कबल, बल्कि कोई 4-5 माह से, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि गुलशन हदीद के जो रहायशी हैं, जो 35 साल से 30 साल से गुलशन हदीद में रहायश पजीर हैं, लेकिन अब उनका क्या है कि स्टील मिल जो कब्रिस्तान के घोरकंद हैं वो शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं कि आया उसकी एड्रेस गुलशन हदीद की है तो उसको तदफीन के लिए इजाज़त दी जाएगी। अगर उसकी एड्रेस गुलशन हदीद की नहीं है तो वो गुलशन हदीद कब्रिस्तान में, स्टील टाउन कब्रिस्तान में तदफीन उसकी नहीं हो सकती। इस हवाले से नाज़रीन को आप क्या बताएंगे? देखें, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारा इलाका एक मिनी पाकिस्तान है। इसमें चारों सूबों के अवाम और पढ़े लिखे अवाम, बाशऊर अवाम बसते हैं। उनके कार्डों पर गांव के एड्रेस भी हैं, यहाँ के एड्रेसेस भी हैं। अगर ये डबल एड्रेस लिखने के बाद ये कहते हैं जी लाड़काने वाले मैयत लाड़काने ले जाएं, पंजाब वाले पंजाब ले जाएं, बलूचिस्तान वाले, तो ये इंतहाई जुल्म है, इंतहाई जुल्म है। मैं कहता हूँ जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है मुसलमान है, और उसे बग़ैर किसी शनाख्ती पहचान के मुर्दे को दफन करने की इजाज़त दी जाए। ये कार्ड देकर दफन करना, तो मादरत के साथ मुझे एक दोस्त ने बलूचिस्तान की दावत दी, तो मैंने कहा यार बलूचिस्तान में तो कार्ड देकर शहादत का रुतबा दिया जाता है कि ये शहादत के काबिल है या नहीं। वो लोग जो कौम परस्त, पाकिस्तान दुश्मन, असबियत परस्त करते हैं, तो कार्ड देकर तदफीन की इजाज़त देना इंतहाई गलत है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस इलाके के जितने वासी हैं उनका किसी भी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ है वो मुसलमान, उन्हें बग़ैर किसी शनाख्त के स्टील टाउन में दफन होने की इजाज़त दी जाए और दफन करने की इजाज़त दी जाए, और ये पाबंदी फौरी तौर पे ख़त्म कर दी जाए। मौलाना साहब, आपका शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं साबिक यूसी चेयरमैन जनाब राव सफदर हयात के पास, और हम उनसे सवाल करेंगे स्टील टाउन कब्रिस्तान के हवाले से, वो हमें क्या बताते हैं। राव साहब, सबसे पहले सवाल ये है कि कब्रिस्तान में सफाई सुथराई और उसके पानी का मसला और उसके जो तदफीन जो पैसे ले रहे हैं, जो अखराजात ले रहे हैं, वो 17,000 से अबो है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम मसले की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई है। ये जो कब्रिस्तान का मसला है ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये सबका मुश्तरका मसला है कि जब भी कोई तदफीन के लिए डेड बॉडी को लेके जाते हैं, सबसे बड़ा मसला तो ये कि वहाँ का जो रोड है वो ख़राब है
और वहाँ पे एक छोटी सी पुली है, उसमें खड्डा है, और कभी बारिश हो जाती है तो वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। और फिर उसके बाद जब वहाँ तदफीन के लिए डेड बॉडी को लेके जाते हैं तो ये पाकिस्तान स्टील जो है वो 17,000 रुपये उसकी फ़ीस चार्ज करती है। और फिर अगर कोई ऐसा शख्स जो शाम को 5 बजे के बाद फौत हो जाता है, उससे फिर ओवर टाइम के पैसे भी वसूल करती है, 5,000 रुपया ओवर टाइम के लेती है। फिर उसके बाद ये कि जो स्लैब वहाँ रखे जाते हैं, पहले ये फ्री मिलते थे स्लैब, लेकिन अब उसके भी 3,500 रुपया स्टील मिल लेती है। जनाब, स्टील मिल इतना पैसा लेती है एक शख्स से, तो क्या उसका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो वहाँ पे सहूलियात भी दे? वहाँ पे ना कभी सफाई होती है, दरख्त के बड़े बड़े झाड़ हो गए हैं, रात को जब वहाँ जाते हैं हू का आलम होता है और अंधेरा घुप होता है। वहाँ पे लोग अपने मोबाइल की जो बैटरी है उससे तदफीन कर रहे होते हैं। वहाँ पे लाइट का एक लाइट भी नहीं है, लाइट तो दूर की बात है। वहाँ पे जब मैं यूसी चेयरमैन होता था, हालांकि मेरी वो यूसी नहीं थी, लेकिन चूँकि ये एक इंसानी मसला है और तमाम मुसलमान भाइयों का मसला है, तो मैंने अपने जेब से वहाँ पे सबसे पहले बिजली की तारें बिछाई, फिर मैंने सर्च लाइटें लगाई। लेकिन अब आप जाके देखें ना वहाँ कोई लाइट नज़र आ रही है। मिल का ये फ़र्ज़ है कि वो यहाँ पे तारें भी लगाए, लाइटें भी लगाए, पानी का प्रॉपर सिस्टम भी करे। और ये जो इतना सारा जो पैसा कलेक्ट हो रहा है एक आदमी से, जब ये 25,000 रुपया लेते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है, किस्मत में जाता है? वो कम अज़ कम यहीं पे ही खर्च कर लें तो मैं समझता हूँ ये ज़बरदस्त लोगों के लिए एक बड़ा अहम काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, लोगों से हमने सुना और वहाँ से जब हम लोगों से व्यूज़ लिए तो लोगों ने हमें ये कहा कब्रिस्तान में खड़े होके कि यहाँ पर पानी का मसला भी बहुत है, क्योंकि स्टील मिल की तरफ से कोई पानी नहीं दिया जा रहा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल वजह है कि पाकिस्तान स्टील ने यहाँ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ। सिर्फ एक लाइन पानी की वो किसी एक शख्स ने ज़ाती अपनी मेहनत और कोशिश से वहाँ पे लगाई है, और उसी से ही बस अगर किसी को वो जब तदफीन की जाती है तो ज़ाहिर है वहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो सिर्फ वो है। अदरवाइज़ इसके अलावा पाकिस्तान स्टील ने इसका भी कोई इस हल नहीं निकाला इसका। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मेन गेट है कब्रिस्तान का, उसको बंद करने की क्या वजह है? पाकिस्तान स्टील मिल की नाअहली है और इसमें जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर या तो रिटायर हो गए हैं या स्टील मिल ने उसको निकाल दिया है। तो लिहाजा ये सोचते ही नहीं है कि इनके पास कोई ऐसा शख्स ही नहीं है जो कि वो उसको गेट को प्रॉपर तरीके से खोले। कोई बस आ गई है उसके बाद फिर उसको बंद करे, लेकिन वो गेट सिर्फ इन्होंने अपने मकसद के लिए लगाया हुआ है कि वहाँ पे कभी चोरियाँ होती हैं, इस वजह से उसको लॉक कर दिया, लेकिन वो परमानेंट लॉक ही है, कितनी भी इमरजेंसी हो वो नहीं खुलता। और इस तरीके से लोग दूसरी तरह से घूम के जाते हैं, जो कि लोगों को बहुत बड़ा मसला है। इसको हल होना चाहिए। मैं स्टील मिल इंतज़ामिया से भी आपके तवज्जुह से गुजारिश करता हूँ कि इसमें तो पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तो पैसा नहीं लग रहा, पैसा तो सारा आप लोगों की जेब में जा रहा है, वो आप खाते रहें, लेकिन ये तो प्रॉपरली एक ताला खोले वहाँ पे, जब डेड बॉडी चली जाए तो उसको ताले को लगा दें। इतना सा काम है, ये भी नहीं हो रहा इंतज़ामिया से। अच्छा, दूसरी बात ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टील मिल के मुलाजिम जो कब्रिस्तान में काम करते हैं वो अमूमन सुबह 9 से 5 बजे के, उनका कहना है कि सुबह 9 से 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है, उसके बाद वो ओवर टाइम चार्ज करते हैं जिसकी मालियत 5,000 रुपये है। तो वो जब ओवर टाइम चार्ज करते हैं तो वो किसकी खजाने में जाता है? एम्प्लॉयज़ हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो बस सुबह में काम करें और रात को जो तदफीन लेकर आए उनकी तदफीन ना करें। और ये पैसा अगर स्टील मिल ले रही है तो ये उनकी जेब में नहीं जाता, ये स्टील मिल की जेब में जाता है। और ये उनको अगर देते होंगे थोड़े बहुत पैसे शायद ओवर टाइम देते होंगे, लेकिन ये सारा पैसा मेरे ख्याल में स्टील मिल की जेब में जाता है और ये नहीं जाना चाहिए। मेरी अवाम उन्नास से भी अपील है कि सब लोग मुत्तहिद हो जाएं और मुत्तहिद होकर इस मसले को उजागर करें ताकि ये मसला हल हो। ये जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये CO साहब से गुजारिश है, जो कभी कब्रिस्तान मेरे ख्याल में उनका जाना ही नहीं हुआ, तो एक तो मुश्किल मरहला ये भी है कि कोई ऐसा शख्स जिसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस कहीं का है लेकिन वो सारी उम्र से यहीं रह रहा है, तो उसको ये दफन भी नहीं करने देते हैं, कहते हैं नहीं इसको ले जाओ कहीं और ले जाओ, बेशक उसने 30 साल 35 साल यहीं गुजारे। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो कि CO साहब को हल करने हैं और करने भी चाहिए।
आपकी बात बजा है। हमने भी ये कुछ अर्सा पहले कबल ये देखा कि एक मैयत स्टील टाउन कब्रिस्तान में एम्बुलेंस में पड़ी थी और हमने ये मालूमात किया जब उनको देखते हुए, तो उन्होंने बताया कि इसका शनाख्ती कार्ड यहाँ का नहीं है, हालांकि वो गुलशन हदीद में कोई 30-35 साल से रहायश पजीर था। तो इसकी क्या वजह है? ये फजूल के कवानीन बना रखे हैं जो कि जब से गुलशन हदीद स्टील टाउन बना है कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ CO साहब की बदमाशी है कि इन्होंने आके ये कानून बना दिया कि जिसके शनाख्ती कार्ड में एड्रेस नहीं है उसको दफन नहीं करो, उसको ले जाओ पिपरी ले जाओ या जहाँ मर्जी ले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी मुसलमान है, वो भी इंसान है, तो जहाँ दूसरे लोग दफन होते हैं वहीं पे, और उसने सारी उम्र यहाँ गुजारी है तो उसको यहीं पे दफन होना चाहिए। शुक्रिया आपका। अभी हम मौजूद हैं UC 20 स्टील टाउन सेक्रेटरी करीम शाह साहब के पास। आइए हम उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल के कब्रिस्तान के जो हालत सूरत है उस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं और सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश ये है और सवाल भी है आपसे कि पाकिस्तान स्टील मिल का जो ये कब्रिस्तान है इस वक्त इसकी चार्जेस 17,000 रुपये के करीब है और सहूलियात बिल्कुल नील बटा नील हैं। तो आप इस हवाले से नाज़रीन को क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका मलीर डेली मलीर का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास आए इस UC ऑफिस के अंदर, और जो मेन बुनियादी इश्यूज़ हैं यहाँ पे लोगों के कब्रिस्तान का जो मसला है कि लोग जो मरते हैं उनको वहाँ तदफीन करने के लिए। अब एक्चुअल बात ये है कि कब्रिस्तान जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल की मिल्कियत है और उसके ऊपर स्टील मिल वालों ने कुछ चार्जेस वगैरह ये लगाए। जब चार्जेस लगाए हैं उन्होंने वहाँ पे, तो ये स्टील मिल की इंतज़ामिया के ऊपर वाजिब हो जाता है कि वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ दें। सुनने में हमें ये आया है, ये बात आया कि वहाँ पे जो है कोई सहूलत नहीं है, जैसे पानी का मसला होता है वहाँ पे, वज़ू खाना है वो नहीं है। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे जो MP हैं साजिद जोगियो साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और हमारे मलीर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने ज़िला कौंसल के ज़रिए वहाँ पे वज़ू खाना यानी कि बनाने की है और वहाँ पे काम चल रहा है उस चीज़ का। लेकिन होना तो यही चाहता है कि ये स्टील मिल का काम था कि जब आप पैसे ले रहे हैं वहाँ पे एक चीज़ के, तो आप लोगों को कम से कम वहाँ पे सहूलत दें और उस चीज़ को बेहतर तरीके से करें, तो यानी कि अच्छी बात होगी। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ना, बंदा है वो तो मर जाए, वहाँ पे कब्रिस्तान की फ़ीस अगर 50,000 रुपये है वो तो दे देगा, लेकिन एक मज़दूर जिसकी दिहाड़ी दिन के अंदर 1,000 रुपये है, वो उस 1,000 रुपये में अपने बच्चों का पेट पालेगा या उसके घर के अंदर कोई फौतगी हो जाए तो वो 17,000 रुपये कहाँ से ला के देगा अपने मरहूम को दफनाने के लिए। और फिर उसके बाद जो 5 बजे के बाद जो इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस रखे हुए, कम से कम मैं आपके मीडिया न्यूज़ के तवस्सुत से स्टील मिल की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट ही करूँगा मैं और उनसे ये अपील करूँगा कि खुदारा खौफ खुदा खाते हुए आप जो हैं कम से कम जो गरीब हैं इस चीज़ के अंदर आप या तो उनका फ्री प्रकास्ट करें कि ताकि वो अपने मुर्दों को वहाँ दफना सकें और जो सहूलत हो सके, क्योंकि वहाँ पे सहूलत भी नहीं है। रात के टाइम जो होता है, खुदा न खासा किसी को रात को अगर वहाँ पे दफनाना हो तो लाइट का भी इंतज़ाम नहीं है। तो ये चीज़ें स्टील मिल की है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि जब आप पैसा लेते हैं आपके फाइनेंस के अंदर जब वो पैसा जमा होता है तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पे सहूलत दें। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम जो ये आवाम जो डेड बॉडी लेकर ट्रेवल करती है इस रोड पे जो स्टील टाउन से कब्रिस्तान की तरफ जाता है, उसकी इतनी खस्ता हालत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
आप कौन से रोड की, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं या अंदर वाला जो स्टील टाउन से कब्रिस्तान तक का जो रोड है उसकी खस्ता हालत है जी। उस हवाले से आप क्या कहें? जो रोड स्टील टाउन के अंदर है आप उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी भी रिपेयरिंग तो स्टील मिल के ऊपर हैगी, क्योंकि ये टाउनशिप जो है वो स्टील मिल का इलाका है। इसके जो मेंटेनेंस हो गया, इसका जो भी चीज़ हो गया वो स्टील टाउन का है। लेकिन अगर जो चीज़ अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आए हमारे साथ बैठें, पार्टनरशिप के ऊपर कुछ पैसे वो मिलाएं, कुछ हम मिलाते हैं। ज़िला कौंसल हैं, हमारे MP हैं, MNA हैं, उनके फंड भी हैं, कुछ वो करें कुछ हम करें। जो भी चीज़ें हैंगी उस चीज़ों को हम बेहतर तरीके की तरफ लेकर आ सकते हैं, लेकिन आके बैठे तो सही ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर हम आपस में अंडरस्टैंडिंग रख के गिविंग टेक का है। ठीक है। अब अगर ये इलाके ऐसे हैं कि स्टील मिल का, स्टील टाउन का इलाका ऐसा है कि इसके अंदर जो भी चीज़ है, फ्रूट का है या सेवरीज का है या कोई भी चीज़ है, जब आप यहाँ पे जो लोगों से जो मकानों के किराए भी ले रहे हैं, एम्प्लॉयज़ है उनसे भी कटवाती होती है। एम्प्लॉयज़ तो खैर के ज़राए से मालूम हुआ है कि कुछ अरसे से स्टील मिल के जो गोरकंद हैं, जब डेड बॉडी लाई जाती है तो सबसे पहले वो शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं कि आया स्टील टाउन या गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 1 की अगर उस शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस है तो उसको दफनाया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। हालांकि वो रहाइश पजीर कुछ 35 साल से या पहले से मौजूद है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इस बारे में मुझे तो खैर ज़्यादा नहीं मालूम, क्योंकि मुझे भी आए हुए यहाँ पे 2 महीने होने वाले हैं। मुझे जिसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन अब इनकी पॉलिसी क्या है स्टील मिल इंतज़ामिया की, कि उसके अंदर ये क्या इन्होंने कैटेगरी रखी है कि खाली स्टील टाउन के अंदर जो लोग रहते हैं, कब्रिस्तान खाली उनके लिए ये, या जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए है। अगर एक पॉलिसी अगर उनकी है तो उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकूँगा, लेकिन अगर पॉलिसी नहीं है तो फिर तो मैं कहता हूँ ये सरेंडर के जो भी इलाके हैं हमारे पास, गुलशन हदीद है या स्टील टाउन है या पिपरी है या शाहगोट है, आसपास के जो भी इलाके हैं, तो उनके लोग अगर आते हैं यहाँ पे तदफीन करने के लिए तो फिर शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉलिसी है तो फिर तो उसमें ना आप कुछ कह सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं UC 20 स्टील टाउन में। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के UC 20 के सदर रियाज शर्ट साहब मौजूद हैं। आए उनसे गुफ्तगू करते हैं स्टील टाउन कब्रिस्तान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, ये आपसे सवाल ये है कि स्टील टाउन का कब्रिस्तान जो है, ये इसकी सफाई सुथराई और काफ़ी दिनों से जो है इसकी हालत नागुज़ीर है, और इसके अलावा पानी का बहरान बहुत है वहाँ पर। आप इस हवाले से क्या नाज़रीन को बताएंगे? सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने स्टील टाउन कब्रिस्तान के लिए एक आवाज़ बने, और ये इधर के लोगों का बुनियादी मसला भी था। सिर्फ स्टील टाउन के लोगों का मसला नहीं, साथ में हमारे गुलशन हदीद है, शार्ट टाउन है, पिपरी है, और बहुत बड़ी आबादी है, सबका मुश्तरका मसला था। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टील टाउन का कब्रिस्तान, जो कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान स्टील मिल की प्रॉपर्टी में आता है। जब पाकिस्तान स्टील मिल बना था तो उन्होंने अपने लोगों की सहूलत के लिए जो बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, गुलशन में रह रहे हैं, उनके लिए कब्रिस्तान मुख्तस किया था। उसके बाद जल्दी जल्दी अभी पाकिस्तान स्टील बहरान का शिकार है। पाकिस्तान स्टील से काफ़ी लोगों को उन्होंने बेरोज़गार कर दिया। अभी इमरान खान की गवर्नमेंट आई, इसने स्टील मिल के मज़दूरों को यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद इधर प्राइवेट लोग दूसरे रह रहे हैं। अभी हमें ये मालूम हुआ है कि स्टील टाउन कब्रिस्तान में अवर चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, जो कि पहले स्टील मिल एम्प्लॉयज़ के लिए फ्री हुआ करता था किसी टाइम में। अगर स्टील मिल बोल रही है हमारी SOPs है, जब बोल रही भी हमारे SOPs है, SOPs के तहत, तो फिर आप लोग दूसरे लोगों से चार्जेस 17,000 रुपये, 20,000 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं? एक वही बात कि एक बंदे घर में मैयत भी है, उसको एक पहले ही वो गम में है। एक आजकल के पाकिस्तान के हालात आपके सामने, महंगाई, बेरोज़गारी कितनी आम हो चुकी है। लोग पहले ही बेरोज़गारी की उसमें परेशानी मुब्तला हैं, और खुदा न खास्ता किसी गरीब अगर फौत की जाती तो वो 17,000 रुपये अब अपनी माँ या बहन या बेटे की कब्र के लिए कहाँ से अफोर्ड करके इनको दे। तो हम अपने MP पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट मलीर साजिद साहब और मैं ज़िले सदर अपने सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से गुजारिश करूँगा
कि फौरी तौर पर इसके ऊपर एक एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये हल्का उनका है, ये इलाका उनका है, यहाँ से वो मुंतखब होते हैं। पीपल्स पार्टी की यहाँ से सारी यूसियाँ हमने विन की थी। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने MPs को और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नौजवान सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से, और मुझे उम्मीद है उनमें कि वो इस काम के ऊपर एक्शन लेंगे और पाकिस्तान स्टील इंतजामिया के साथ वो बात करेंगे और बात हो सकती है। बात हो भाई, आप जो ये अदर चार्जेस ले रहे हैं और शाम 5 बजे के बाद सुनने में ये भी आया कि उधर ओवर टाइम लग रहे हैं कब्रिस्तान में। ये भी तो हमने पहली दफ़ा सुना है कि कब्रिस्तानों में ओवर टाइम लग रहा है, तो उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। पाकिस्तान पार्टी UC स्टील टाउन इस चीज़ की मुकम्मल तौर मजम्मत करती है और हम इंशाअल्लाह इंतजामिया से बात भी करेंगे, बैठेंगे, अगर कहीं और जाना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको एक और बता दूं, हालांकि सवाल में शामिल नहीं था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC स्टील टाउन की ने लिख कर दिया था ज़िला कौंसिल कराची को, और जिसमें पाकिस्तान स्टील का ये कब्रिस्तान का रोड है वो हमने अप्रूव करवाया है। उसमें आप शायद वहाँ गए हैं ग्राउंड पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसी कॉलोनी ख़त्म हो रही है तो वहाँ से रोड जो टूटा हुआ था वो पूरा अब इसके ऊपर रोड़ी बिछ गई और मज़ीद काम उस पर शुरू हो रहा है। वो गेट तक इंशाल्लाह रोड भी पाकिस्तान स्टील बना रही है। शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये आप देखें कि ये एक नाला है जो अभी तक बंद नहीं किया और लोगों को आने जाने के लिए यहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये एम्बुलेंस यहाँ तक आती है, उसके बाद जो है अपने प्यारों को जो लोग हैं वो कंधे के उठाकर, वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि वो कितना दूर कब्रिस्तान पहुँच गया है। ये यहाँ से कंधों पे उठा के वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो लिहाजा इसका भी कोई इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसके हवाले से भी कोई इंतज़ाम उठाया जाए कि ये बंद किया जाए या इसको कोई पुल बनाई जाए। इस पर लोग अपनी मदद, आप पुल बना रहे हैं, लोग अपनी मदद आप अपने प्यारों से मिलने के लिए अपनी पुल बना रहे हैं, लेकिन स्टील इंतज़ामिया खामोश तमाशा बनी हुई है।